हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार एक ऐसी पहेली है जिसको ह्यूमन माइंड अब तक पूर्णतः सोल्व नहीं कर पाया है। हम अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो शेयर मार्केट के चरित्र के बारे में क्या बोलते हैं, उसके कार्यविधि को लेकर के क्या समझते हैं और इसके फंक्शनलिटीज़ को लेकर के क्या उनका दर्शन है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में पहला हम जो वीडियो बनाया था वो था विजय केडिया साहब का स्टेटमेंट के ऊपर। फिर हमने कल के वीडियो में वॉरेन बफेट को लिया और आज के इस वीडियो में राकेश झुनझुनवाला के कुछ के कोट है, उससे शेयर बाजार के चरित्र और स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। शेयर बाजार को टोटलिटी में समझना एक ह्यूमन माइंड के लिए, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए इम्पॉसिबल लगता है। हालांकि बहुत लोगों को इसके मूवमेंट्स को कैप्चर करना, इसके प्राइसेस को कैप्चर करना, स्टडी करना, ग्राफिकली मैप करना, ये सब कोशिशें जारी है, लेकिन पूर्णता में परफेक्शन के साथ अभी तक कोई ऐसा टूल सामने नहीं आया है जो ये दावा कर सके कि शेयर मार्केट के एनिग्मा को, शेयर मार्केट के इस रिडल को हमने सॉल्व कर लिया है। और ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है सदियों से, जो हमें लगता है जब तक शेयर बाजार एग्जिस्टेंस में है और जब तक एक इंसान की कोशिश है इसके मूवमेंट्स को कैच करना, वो मुश्किल ही रहेगा, वो पहेली ही बना रहेगा। ऐसा इसलिए है कि शेयर मार्केट एक अनलिमिटेड ओशन जैसा है। उसको लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट से, लिमिटेड जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उससे नाप पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ इमेजरेबल बाय एनी इंस्ट्रूमेंट जो हम अभी तक डिस्कवर कर पाए हैं। अब आइए राकेश झुनझुनवाला के उस कोट से समझने की कोशिश करते हैं इसके चरित्र को। अब झुनझुनवाला साहब बड़े देसी अपने वॉरेन बफेट हैं और अपनी समझ को, अपनी राय को बेबाकी से रखने का उनका एक अपना अनूठा अंदाज है और वो कभी कभी ह्यूमर का भी सहारा लेते हैं। इस कोट में स्टॉक मार्केट को उन्होंने एक नारी बताया है और कहा है कि जिस तरह से नारी पावरफुल है, शक्तिशाली है, कमांडिंग है, वैसा ही स्टॉक मार्केट है। जिस तरह से एक नारी वोलेटाइल है, चंचल है, उसी तरह से शेयर प्राइसेस भी चंचल हैं। जिस तरह से नारी मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, वैसे ही शेयर बाजार भी अपने आप में रहस्य है। और जिस तरह से एक नारी एक्साइटिंग है, रोमांचक है, वैसे ही शेयर बाजार भी रोमांचक है। अब एक देखिए, आम से मेटाफर को, आम से रूपक को उन्होंने शेयर मार्केट के बैकड्रॉप में, शेयर मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के लिए कितनी ब्यूटीफुली यूज किया है। ये शेयर मार्केट के टोटलिटी में उसके चरित्र, उसके स्वभाव को दर्शाता है। शेयर मार्केट वोलेटाइल है, शेयर मार्केट एक्साइटिंग है,
शेयर मार्केट मिस्टीरियस है, जिस तरह से एक नारी मिस्टीरियस है। तो एक साधारण से लैंग्वेज में शेयर मार्केट के रंग और रूप को समझना राकेश झुनझुनवाला को एक अलग मुकाम पे खड़ा कर देता है। अगेन भगवान को समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान पूर्ण है, परफेक्ट है, और अपना ह्यूमन माइंड इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट माइंड एक सीमित माइंड से असीमित एंटिटी की कल्पना भर कर सकते हैं, उसके फंक्शनिंग को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी कभी लूज टॉक में हम लोग शेयर प्राइसेस को भगवान कहते हैं, भाव भगवान है। उसका इतना सा मीनिंग है कि जिस तरह से गॉड की कल्पना मात्र की जा सकती है, उसको ह्यूमन माइंड से कैप्चर नहीं किया जा सकता है, उसी तरह स्टॉक प्राइसेस को कल्पना कर सकते हैं आप, अपना फोरकास्ट कर सकते हैं आप, लेकिन उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज तो बहुत सारे ह्यूमन माइंड के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स का सहारा लिया जा रहा है शेयर मार्केट के फंक्शनलिटीज़ ऑपरेशंस को कैप्चर करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि शेयर मार्केट के इस रिडल को, शेयर मार्केट की इस पहेली को हमने ये सब इंस्ट्रूमेंट से रिजॉल्व कर लिया है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर आदमी न जाने क्या बन जाए। मिलियनियर बिलियनियर तो बहुत छोटी सी बात है। तो मार्केट अपने आप में एक पहेली है, उसको ह्यूमन माइंड अब तक कैप्चर नहीं कर पाया है। वैसे ही ये पहेली सब दिनों के लिए बना रहेगा, और उसके पीछे वही है कि शेयर मार्केट टोटल है और आप एक स्प्लिट माइंड से, एक सीमित माइंड से, एक नैरो माइंड से उसको पूर्णता में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट इतना व्यापक है कि उसको अपने लिमिटेड सेंसेस से, लिमिटेड ब्रेन से उसको उसके फंक्शनिंग को बिल्कुल ही समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कितना भी परफेक्ट ट्रेडर है, कितना भी परफेक्ट इन्वेस्टर है, कितना ही परफेक्ट वो अपने आप को स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों नहीं कहता हो, लेकिन वो दावे के साथ नहीं कर सकता है कि उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या नहीं होगा, या द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस ये बताता है कि गलत होने की संभावना हर समय उस ट्रेड में निहित है। जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं उसमें गलत होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसीलिए स्टॉप लॉसेस जैसे मेथड्स का आप सहारा लेते हैं टू मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैनेज द रिस्क। तो ये शेयर मार्केट अपने आप में रोमांच है, अपने आप में कल्याणकारी है, जब तक कुछ इसको हम समझ पाएँ, और समझेंगे तभी जब उसके साथ रहेंगे, उसके विपरीत चलने में अनसक्सेसफुली रह पाएंगे। तो शेयर मार्केट के बारे में छोटी सी व्याख्यान हो सकता है आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।